कासिम वकार को आमंत्रित करता हूं। वकार साहब, स्वागत आपका। मैं सबके ओपिनियन लेने के बाद आपके पास आया ताकि हम एक समग्र दृष्टिकोण पर इस पर विचार कर सकें। ईरान ने कल जिस तरह से इजराइल पर अटैक किया है, उसके बाद आप क्या मानते हैं कि मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में किस तरह के हालात उत्पन्न हो सकते हैं? क्या दोनों को उकसाया गया, या फिर कल का हमला बदला था, या फिर रिटेलिएशन है, और अब इजराइल क्या करेगा? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इतने ज्वलंत मुद्दे बुलाया। दूसरी बात आपने जो पूछी है उस पर तय कहूँगा कि ईरान एक सब्र वाला देश है और उसने बहुत देर में उसका सब्र टूटा, कई कमांडर मारे गए। अभी आपने पूछा था कासिम सुलेमानी साहब के बारे में। ये सच है कि तिकरित में जो नर्सें हमारी फंसी थीं पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, उनको बचाने में कासिम सुलेमानी साहब और हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा रोल था। अगर वो लोग ना डालते हाथ तो आईएस से वो बचती ना। कासिम सुलेमानी साहब की हत्या इसलिए हुई कि वो आईएस के दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन थे, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। दूसरी बात, मैं यहां सबकी बात सुन रहा हूं, मैं आपसे भी एक सवाल पूछ रहा हूं। वो आपने जिस सबसे पहले हमारे अमीन साहब से पूछा था, कन्नल साहब से पूछ रहा हूं कि दुनिया में दूसरा छोटा अमेरिका कहां है? या यूं कहिए कि पेंटागन तो एक अमेरिका में है, लेकिन पेंटागन दूसरा अगर कहीं बना पूरी दुनिया में तो कहां बना? अगर मैं गलत हूं तो बता दीजिएगा। 1990 में पेंटागन, जो छोटा पेंटागन था जहां से पूरी वार कंट्रोल की जा रही थी, उस कंट्री का नाम है कतर। अगर मैं गलत हूं तो मुझे टोक दीजिएगा। ओके, कतर छोटा पेंटा है सर, वो छोटा अमेरिका। अब मैं आपसे खाली इतना पूछ रहा हूं कि हमास के चीफ इस्माइल हानिया साहब का मर्डर, एसेसिनेशन ईरान में ही क्यों हुआ? क्योंकि वो रहते कतर में थे, और कतर अमेरिका के पास है। नहीं, वो तो एक अलग मुल्क है। तो आप कह रहे हैं सर, वो तो आप कह रहे हैं सर, आप जानते सब हैं, जानता मैं भी हूं, कन्नल साहब भी हंस रहे हैं, बाकी लोग भी होंगे, सब पूछिएगा। नहीं, एक स्वतंत्र सर, जब पहली बार इराक पे हमला हुआ था 1990 में, और हमको याद है, ये हुआ था कि 4000 लड़ाकू जहाज एक बार में उड़े थे, तो वो कतर से उड़े थे सर। पहला हमला जो इराक पे हुआ था। ये तो आप नया एंगल ले आए, अब कतर को बीच में ले आए। नहीं, मैं ला थोड़ी ना रहा हूं सर, मैं तो कोई एंगल लाया नहीं, मैं तो शरीफ आदमी हूं सर। मैं तो आपसे कुछ बातें पूछ रहा हूं कि इस्माइल हानिया साहब का कत्ल ईरान में क्यों हुआ? वो तो रहते कतर में थे, और उनका कफन दफन भी कतर में ही हुआ है ना। हो तो कंफर्म कर लीजिए एक बार सर। कहना क्या चाह रहे हो ये थोड़ा सर, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब गाजा पे हमला हो तो लोग इजराइल के साथ खड़े हैं, कुछ लेबनान पे हमला हो तो कुछ लोग इजराइल के साथ खड़े हैं, सीरिया पे हमला हो तो कुछ लोग इजराइल के साथ खड़े हैं, ईरान पे हमला हो तो कुछ लोग इजराइल के लिए खुशी मना रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम कर दिया। अब मेरा मसला यह है कि जो लोग इजराइल के लिए खुशी मना रहे हैं, उनका इजराइल से रिश्ता क्या है? हमसे आप सवाल पूछ रहे हैं कि आप फला के गम में दुखी क्यों हैं, फला के मर्डर पे दुखी क्यों हो गए हैं, आप फला के साथ क्यों? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने इतनी देर में इतनी बातें पूछी कि 200 रॉकेट दाग दिए, 200 रॉकेट दाग दिए। बिल्कुल दाग दिए सर, आपने भी देखा, हमने भी देखा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पिछले 1 साल में 1 लाख से ज्यादा मासूम लोगों का कत्ल हो गया, 20 लाख लोग बर्बाद कर दिए गए, तबाह कर दिए गए, उनकी जमीन छीन ली गई, और उसके बाद पलट के इधर भी हमला, उधर भी हमला, यमन में भी हमला। इन हत्याओं का जिम्मेदार कौन है? क्यों इजराइल के साथ खड़े हैं लोग? 50,000 से ज्यादा मासूम बच्चे 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, छोटी छोटी नन्ही नन्ही बच्चियां कत्ल की जा रही हैं, मारी जा रही हैं, और उसके बाद में लोग मिठाई बांट रहे हैं, खुश हो रहे हैं। सर, जो लोग बच्चों को कत्ल करेंगे, मासूम लोगों का, उनसे कोई जो बदला लेगा वो आतंकवादी हो जाएगा। अगर कोई आदमी आकर हमारे मुल्क पे हमला कर दे और हम उसका मुकाबला करेंगे तो पूरी दुनिया हमको आतंकवादी कहेगी। हमारे लोगों को मारे, हमारे बच्चों को मारे, हम उसका अगर मुकाबला करते हैं तो हम आतंकवादी हो गए। मैं खाली सवाल मेरा पूरी दुनिया से, पूरे देश के लोगों से है, पहले तो आप अपना ये तय कर लीजिए कि आप खड़े किसके साथ हैं।
एक साहब ने मुझे परसों एक चैनल पे पूछा कि आप नसरुल्लाह के साथ क्यों हैं, तो मैंने कहा आप खिलाफ क्यों हैं? भाई क्यों खिलाफ हैं? हिजबुल्लाह ने कोई आतंकवादी घटना भारत में की हो, एक व्यक्ति को मारा हो, एक आतंकवादी भेजा हो, भारत के खिलाफ बोला हो, भारत से दुश्मनी रखी हो, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला हो, भारत के लोगों के खिलाफ बोला हो, तो हम मान सकते हैं आपकी बात। क्यों खिलाफ हैं आप, क्यों दुश्मन हैं? और अगर आप कहते हैं कि आप इंसानियत के साथ हैं, तो फिर आप इजराइल के साथ क्यों हैं? अगर आप कहते हैं कि आप नरसंहार के खिलाफ हैं, तो फिर आप इसराइल का समर्थन क्यों कर रहे हैं? 7 अक्टूबर की घटना पर भी इतनी ही तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए थी जो हमास ने की। मैं तो सर, मुझे तो बड़ा शौक लगा इस वक्त, बहुत ही शौक लगा कि आपने एक बार भी नहीं कहा कि हां इजराइल ने गलत किया। पर आपको यह भी कहना चाहिए कि 7 अक्टूबर को जो हुआ बहुत ही गलत हुआ। मैं तो कई बार कह चुका हूं सर, मैं तो पहले ही निंदा कर चुका हूं। नहीं, आप समझिए, मैं तो 40,000 फलस्तीनी मारे गए सर, मैं पहला आदमी हूं जिसने आवाज सर, उठाई। मैंने अभी आपसे एक बात कही थी, पर आपने 7 अक्टूबर की निंदा सर, नहीं मैंने अभी आपसे एक बात कही थी, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं जी। आप बहुत ब्रिलियंट पत्रकार हैं सर, बड़े फैक्ट्स हैं आपके पास। मैं सब लोगों से पूछ रहा हूं, सब जो चैनल पे बैठे, आज सबसे बेहतरीन पैनल है आपका। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इस्माइल हानिया का कत्ल कतर में क्यों नहीं हुआ? अच्छा, आप ईरान में क्यों हो हुआ? सकता है आपको नहीं, मैं पता हो, अमीन बता साहब दो। से पूछ रहा हूं, अमीन साहब ने कहा, मैं पूछ रहा हूं क्या कतर में नहीं रहते थे वो? ईरान में ही क्यों हुआ? मैं आप आप कारण सर 20 सेकंड में बताओ। वीरेन जी भी आ अरे गए। सर सियासत समझिए सर, सियासत समझिए। मैं तो बहुत ईरान को कमजोर दिखाना अरे सर, चाहते मैं बहुत छोटा आदमी हूं सर। अरे नहीं, आप लोग में आप बार-बार ऐसी बात क्यों कर सबसे रहे हैं? कमजोर आदमी, सबसे कम दिमाग का मैं बैठा हूं सर, सर। 20 सेकंड होने सुनिए सर, एक बार एक साहब ने कहा कि अमेरिका ने अल जजीरा पे बैन लगा दिया। अमेरिका ने अल जजीरा पे बैन लगा दिया। हमने क्यों कहना, वो उसामा की खबरें दिखाता है। तो हमने कहा सैटेलाइट किसकी यूज करता है? अल जजीरा। कतर के पास तो कोई सैटेलाइट ही नहीं है। सैटेलाइट अपनी देंगे आप, और थैंक यू पूरी सर। दुनिया को नहीं, अरे सर जवाब तो दे दीजिए मुझे। नहीं सर, हो अरे गया। सर जवाब तो दीजिए मुझे। और भी पैनल पे लोग हैं ना, तो बहुत पैनल पे लोग हैं, मैं चाहता वीरेन जी हूं। भी बाकी हैं। जी जी जी। ठीक सर।